Praise the Lord, children. How are you all? Today you are going to learn a very important lesson from Bible. So as you are going to learn this lesson by different means used by your teachers, shall we pray? Let us close our eyes and pray. Gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for your wonderful blessing that you have provided us. You're good to us, and all this season of Corona, you've been with us, you have protected us, and you have kept us safe, Father. Your grace is abundant. And this very moment, as we come at your feet, we pray for this wonderful children. You be with them, help them, lead them, and guide them, Father. As today, they will be learning about rules of salvation and how to say no to sin so that they may not play with sin. They will be learning action song, memory verses. There would be lessons for them, and they are going to have wonderful puppet show and games. Gracious Lord, help these children to grasp the subject that they are going to learn, and help them that they may grow in this so that by their life they may bring glory to you. Heavenly Father, we also pray for all the teachers who are going to teach and all the organizers who are going to arrange all these things so that your name be glorified. In matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen. हेलो बच्चे लोग, कैसा है? आ गए सब लोग? ठीक छान छान, सब खूब खूब छान। अच्छा, सब तैयार होके आ गए डे 2 में, फीबियस का डे 2 में आपका सबका स्वागत है। मैं हूँ तुम्हारा मिस्टर फ्रेड, और मैं तुमको आज दूसरे दिन का सफर में लेके जाता हूँ। तो बच्चे लोग, पता है आज का विषय क्या है? आज का विषय है पाप से दूर रहना, पाप को नो बोलना। वैसा मतलब शैतान को नो बोलने का। क्या बोलने का? नो। से नो टू Satan, oppose sin। ओके, वही है आज का थीम। ओके, चलो पहला फिर हम शुरू करते हैं गाना से। डिंक चका डिंग। मुझे गाना बहुत 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 पसंद है। जॉनी, क्यों परेशान कर रहा है? नो जॉनी, डोंट ट्रबल। परेशान नहीं करने का। या ऐसे बुरे बुरे काम करने के लिए, नो बोलने के लिए परमेश्वर हमें मदद करेगा। इसके बारे में हमें गाना गाने वाले। जॉनी, परेशान नहीं करने का, साथ में गाओ। यीशु मुझे देखता और मुझे संभालता, शैतान को हराने को बल देता है। यीशु मुझे देखता और मुझे संभालता, शैतान को हराने को बल देता है। बोलो शैतान को नो बोलो, वो तुझको छोड़ के भागेगा। बोलो शैतान को नो बोलो, वो तुझको छोड़ के भागेगा। यीशु मुझे देखता और मुझे संभालता, शैतान को हराने को बल देता है। यीशु मुझे देखता और मुझे संभालता, शैतान को हराने को बल देता है। बोलो शैतान को नो बोलो, वो तुझको छोड़ के भागेगा। बोलो शैतान को नो बोलो, वो तुझको छोड़ के भागेगा। यीशु मुझे देखता और मुझे संभालता, शैतान को हराने को बल देता है। देखा देखा, मैंने जो बोला वही दीदी ने गाया। शैतान को नो बोलो, वो तुझको छोड़ के
भागेगा। ऑलराइट, अभी इसके बारे में हम एक वचन सीखेंगे। रेडी फॉर द वचन? यस, आई एम रेडी। चलो चलो चलो, सुनते हैं एक अच्छे से वचन बाइबल से। मेरे को तो बहुत इंटरेस्ट है बाइबल से वचन सीखने के लिए, तुम्हें भी होना चाहिए। ओके किड्स, ऑलराइट, कम ऑन, लेट्स रीड फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। ओके बच्चे, अभी हम एक अंकल के बारे में सीखने वाले हैं। ओके, एक अंकल थे जिसको जुआ खेलना बहुत पसंद था। ठीक है, वो उनके फ्रेंड्स के साथ मिलके बहुत जुआ खेलते थे। ओके, और जुआ खेलते 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 उन्होंने अपना पूरा पैसा वेस्ट कर दिया। ठीक है, और ऐसे होते समय उनको एक बार एक अंकल ने उनको परमेश्वर के बारे में बोला और उन्होंने परमेश्वर को अपना दिल में स्वीकार किया। और उसके बाद वो वापस वो ट्रेन पे गए जहाँ उसके फ्रेंड्स एक साथ मिलके जुआ खेलते थे। तो तभी वो गए उधर और उनके फ्रेंड्स ने बोला, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो जुआ खेलते हैं। पर पता है उन्होंने क्या बोला तभी? ये जो मेरे हाथ है जो पहले जुआ खेलते थे वो अभी से जुआ खेलना बंद कर दिया। ये हाथ मेरा ये जुआ के लिए मर गया, पाप करने के लिए ये हाथ मर गया। अभी से ये हाथ सिर्फ अच्छे अच्छे काम करने वाले हैं। अभी वही स्टोरी के आधार पे हम ये वचन सीखेंगे। ये वचन परमेश्वर के वचन से है, पवित्र शास्त्र बाइबल से लिया गया है। ये वचन है पवित्र शास्त्र बाइबल में 2 कोरिन्थियों 5वां अध्याय 17वां वचन में ये लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब नई हो गई। वापस एक बार रीड करेंगे। 2 कोरिन्थियों 5वां अध्याय 17वां वचन, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नए हो गई। अब ये वचन से हमें क्या सीख मिलता है कि जो कोई मसीह में है, जो मसीह में है मतलब जिन्होंने भी यीशु मसीह को अपने दिल में स्वीकार किया है, जिस किसी के दिल में यीशु मसीह है तो उनका जीवन क्या हो जाएगा? नया जीवन हो जाएगा, बिल्कुल नया जीवन हो जाएगा। ओके, और क्या हो जाएगा? पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब नए हो गए। पुरानी बातें मतलब पता है? पुरानी मतलब कड़वाहट की जिंदगी हट जाएगी और एक मीठा जिंदगी आ जाएगी। ठीक है, उसका मतलब क्या है? वापस हम देखेंगे, एक और बार रीड करेंगे। 2 कोरिन्थियों 5वां अध्याय 17वां वचन, यदि कोई मसीह में है, दिल में जिसका यीशु मसीह है, वो तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। मैंने क्या बोला? देखो, मतलब जब नई जिंदगी मिलती है ना तब दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? अब ये देखेंगे। जो पुरानी बातें थी जिंदगी में, जिसके जिंदगी में ये सब थी, उनका चेहरा कैसा रहता है मालूम है? हमेशा डरा हुआ, हमेशा सैड, ओके, हमेशा दुख से भरा हुआ। क्या क्या रहते हैं उनकी जिंदगी में? कड़वाहट की जिंदगी, घमंड, झूठ बोलना, झगड़ा करना, बात न मानना, जलन, चोरी करना, यीशु मसीह पर विश्वास न करना, घमंड, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मैं कर लूंगा, मैं मेरी शक्ति से करूंगा। परमेश्वर के पर बिना भरोसा के वो बोलते हैं, घमंड होता है उनका। झूठ बोलना, मस्ती के लिए भी झूठ बोलना झूठी होता है, वो पाप है। झगड़ा करना, दूसरे से झगड़ा, माफ बिल्कुल नहीं करना, झगड़ा कुछ भी छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना, बात न मानना, मम्मी डैडी का बात बिल्कुल नहीं मानना, नहीं मुझे नहीं मानना है। फिर जलन,
भाई बहन से जलन होना, अरे उसके पास सब कुछ अच्छा अच्छा चीज है, मेरे पास कुछ नहीं है, मम्मी उसी से प्यार करती, मुझसे नहीं प्यार करती, जलन। फिर चोरी करना, दूसरों के पास कुछ अच्छे अच्छे चीज है, ब्यूटीफुल थिंग्स है, और तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हें वो चोरी करने का मन करता है, वो चोरी करना। और यीशु मसीह पर विश्वास न करना, वो सबसे बड़ा पाप है। ठीक है, अगर तुम ये सब तुम्हारी जिंदगी में है, तुम्हारा जिंदगी पूरा कड़वा है। और कड़वा ही नहीं, तुम्हारा जिंदगी दिखाई देती है कि तुम्हारी जिंदगी खुशी की जिंदगी नहीं है। परंतु व्हाट अबाउट खुशी की जिंदगी, नई जिंदगी? जब यीशु मसीह दिल में होगी तब तुम्हारी जिंदगी नई होगी, तुम्हारे चेहरे पे दिखाई देगा, तुम्हारे दिल में प्रेम होगा, तुम दूसरों से प्रेम करेंगे, और प्रेम में तुम्हारे दिल में शांति, आराम होगा, आनंद होगा, दूसरों को तुम माफ करोगे और झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर बात मानेंगे, मम्मी डैडी जो भी है, जो कठिन भी हो जाए, तुम मम्मी डैडी की बात मानोगे। फिर बांटोगे, तुम्हारे पास एक पेंसिल है, तुम्हारे फ्रेंड के पास नहीं है, तो तुम क्या करेंगे? प्रॉब्लम वो पेंसिल तोड़ के तो दे सकते, या फिर किसी को पूछ के प्लीज प्लीज इसको पेन दे दो। ये दिल में होना चाहिए कि हाँ, मैं अपने चीजों को दूसरों से बांटना। और यीशु मसीह के बारे में बताना, तुम यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताना, तुम्हारे जिंदगी में यीशु मसीह है, ठीक है, तुम्हारा जिंदगी खुशी है, तो तुम ये ऐसे भी चाहिए कि तुम दूसरों को बोलो यीशु मसीह के बारे में, ताकि वो भी यीशु मसीह को दिल में स्वीकार करे और उनका जिंदगी भी खुश हो जाए। और यीशु मसीह पर विश्वास करना, और जब तुम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तभी तुम्हारी जिंदगी हमेशा खुशी होगी। ऑलराइट, तो हम आज से डिसाइड करेंगे कि अभी से हम ये जिंदगी हमको नहीं चाहिए, ये पुरानी जिंदगी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर यीशु दिल में है तो पुरानी बातें बीत गई है और देखो सब नए हो गए हैं, और ये ही हमको ऐसी वाली जिंदगी चाहिए। हमें एक नई जिंदगी चाहिए, और नई जिंदगी कौन देगा? यीशु मसीह देगा। तो वापस एक बार ये वचन रीड करेंगे, दूसरा कोरिन्थियों 5वां अध्याय 17वां वचन। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। अभी मैं थोड़ा सा लेटर्स निकालूंगी और देखूंगी अब क्या आपको बोलने को आता है। चलो एक और बार रीड करेंगे, दूसरे कोरिन्थियों 5वां अध्याय 17वां वचन। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। एक और बार मैं और थोड़ा सा निकालूंगी। रेडी, लेट्स स्टार्ट। दूसरा कोरिन्थियों 5वां अध्याय 17वां वचन। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। तो यही, आई होप ये वचन आपने सीखा है। ऑलराइट, ये वचन बाय हार्ट करो और बाइबल से घर पे बाइबल खोलो और बाइबल से ये वचन पाठ जरूर करना, ठीक है? बाय। यस बच्चे लोग, तुमको नया बनना जरूरी है। यू शुड बी ए न्यू क्रिएशन। जब यीशु मसीह दिल में आएगा तुम न्यू क्रिएशन। ऑलराइट, याद रखना, ओके? और वो वचन भी याद रखना, ऑलराइट? ओके, पता है आपको वन सीक्रेट? मैंने दीदी को ना टूथब्रश करते हुए देखा। टूथब्रश के साथ वो आ गई है। पता करते क्या बोलना चाहती है टूथब्रश के साथ? टूथब्रश के साथ। यस, सुबह हो गया। ये आज छुट्टी है, पर सोच रही हूँ क्या करना है। आप लोग क्या करोगे? मैं तो ब्रश करने वाली हूँ।
वाह, कितना अच्छा स्मेल आ रहा है। कोलगेट का स्मेल कितना फ्रेश लग रहा है। वाह। सो आज आपको पता है क्या है आज का ऑब्जेक्ट? आज का ऑब्जेक्ट है ब्रश। सबके लाइफ में आप लोग ब्रश यूज करते हैं, राइट? सब लोग सुबह उठते से पहले क्या करते हैं? पहले जाके दांत घसते। कोई कोई 5 मिनट लगता है, किसी को 10 मिनट लगता है, पर हम क्या करते हैं? सब लोग ब्रश करते हैं। सब लोग की लाइफ में वो एक आदत हो गया है, राइट? सबके लाइफ में क्या हो गया? आदत हो गया है। और पर ब्रश नहीं करेंगे तो क्या होगा? बहुत बदबू मारेगा, शी। मम्मी बोलेगी बेटा ब्रश करके आ, कितना गंदा स्मेल आ रहा है, शी शी शी, ऐसा मम्मी बोलेगी, ठीक है? तो दीदी आज सिखाने वाली है ब्रश अपने लाइफ में जितना इम्पोर्टेंट है वैसे ही प्रार्थना अपने जीवन में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम परमेश्वर से क्यों प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर से प्रार्थना इसलिए करते हैं ताकि हम हमारे चीजों को परमेश्वर के साथ बांट पाए। कितना अच्छा लगता है अगर हमारा एक दोस्त रहेगा, तो हम खास दोस्त रहेगा तो हम क्या करेंगे? हर रोज जाके उसको मिलेंगे। हाय, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हो? आप स्कूल आ गए क्या आज? आपको कल क्या क्या हुआ घर पे? आप आज टिफिन में क्या लाए? आप आज सुबह क्या किया? मम्मी पापा वगैरह ठीक है ना? ऐसा हम बात करेंगे। वैसे ही हम परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए क्या करना चाहिए? हमें हर रोज प्रार्थना करना चाहिए। कितने जन सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं? दीदी आज से एक बात कहती हूँ कि आप लोग हर रोज जैसे आप ब्रश करते हैं सुबह उठ के, वैसे ही हम हर रोज सुबह उठ के 2 मिनट क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। क्या? परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। उतना ही नहीं, हम प्रार्थना करते टाइम परमेश्वर से हमारे गलतियों का क्या करना चाहिए? माफी मांगना चाहिए। हर एक दिन क्या हम कभी कभी हमारे से जानने या अनजाने में क्या हो जाती है? गलतियां हो जाती है। अब क्या करें हम उसका? हम परमेश्वर बोलते हैं अगर तुम तुम्हारे गलतियों को मुझे कबूल करेगा तो क्या करेगा? मैं उसे क्या करेगा? माफ करे। हम मनुष्य है और मनुष्य का शरीर हमारे अंदर है। ओल्ड मैन अभी भी हमारे अंदर है, तो हम गलती कर सकते हैं। पर हमारा जो परमेश्वर है वो हमें हमेशा के लिए क्या कर सकता है? माफ कर सकता है। हमारी गलतियों को माफ कर सकता है। और उतना ही नहीं, परमेश्वर बोलता है कि अगर आप माफी मांगने के बाद वापस वो गलती को नहीं करना है, हमें उसको सुधारना है। हम ऐसा करते रहेंगे तो हम परमेश्वर के साथ और करीब जाएंगे। और पर एक ही चीज के द्वारा हम कर सकते, वो है प्रार्थना। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। दयालु परमेश्वर, एक और बार आपकी संधि में आने के लिए आपने हमें सहायता की, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज जो हमने प्रार्थना के बारे में सीखा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम हर एक दिन हर एक क्षण आपके करीब और आगे बढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, हमारे गलतियों का कबूल करते हुए आपकी संधि में और करीब आने के लिए आप हमें सहायता कीजिए प्रभु जी, यीशु के नाम में, आमीन। नाउ टाइम आ गया कहानी का। मुझे कहानी तो बहुत पसंद है और आज का कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसे मैंने सुना था। अंदर की बात। ओके, चलो 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 सुनते हैं कहानी दीदी से। या चलो अभी हम एक कॉन्वर्सेशन देखते हैं दो सांपों के बीच में। ये है मिस्टर स्नेक और ये है मिसेस स्नेक। के देखो क्या बोलने वाली है मिसेस स्नेक। बहुत बड़े खुश लग रहे हो पति जी। हाँ, मैं जो बहुत खा के आया हूँ। हाँ, तुमने क्या खाया जी? आपने क्या खाया? मुझे तो कुछ पता नहीं। हाँ, गरम गरम अंडे खा के आया हूँ। अंडे? किसके अंडे? हाँ, तुम्हें क्या पता? मुर्गी के अंडे हर दिन मिलती है मुझे आजकल। हाँ, सुनो जी, आप कैसे लेते हो? अरे मुर्गी अंडा देता है जाने का ऊपर और वहां से लेके आ जाने का और खाने का। अरे पति जी, ये तो गलत है ना? ये गलत हुआ।
आपको किसी ने पकड़ लिया तो? हाँ, कौन पकड़ेगा? मैं तो खाता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलता। पति जी सुनो, ऐसे मत करो। कौन सा तो एक दिन आप पकड़े जाओगे, फिर क्या होगा? हमारा क्या होगा? हाँ, हमारा क्या होगा? हाँ, तुम क्या टेंशन ले रहे हो? मैं तो ये तो मेरा धंधा ही है समझो। मुर्गी अंडा देगी और मैं खाऊंगा, देखते रहना। हा हा हा। और यही था मिस्टर स्नेक का हर दिन का रूटीन। पता है, उसका घर, ये घोंसला है ना मुर्गी का घर, ये घर के नीचे ही था, एग्जैक्टली नीचे। और वहां एक छोटा सा होल था और वो होल से निकलता था और मुर्गी का अंडा खाता था। ये उसका एवरीडे का रूटीन था। क्या होता था? मुर्गी आती थी, कुकड़ो कुकू करके आती थी, अच्छे से एक अंडा डालती थी, ओके। और फिर जब क्या करती है मुर्गी अंडा डालने के बाद? चिल्लाती है, कुकड़ो कुकू कुकड़ो कुकू कुकड़ो कुकू कुकड़ो कुकू बोल के फिर निकल जाती थी। निकल जाते ही भाई साहब का ये था, आओ अंडा ले लो, आहा मुंह में ले लो। और जब ये होल के अंदर जाते था, कचक, क्या स्वादिष्ट खाना, आहा करके फिर वो वेट करता था। हाँ, किसी ने देखा? नहीं। और नीचे जाके भाई साहब आराम से सोते थे। ये हर दिन का था। एक दिन तो ठीक है, दूसरे दिन ठीक है, तीसरे दिन ठीक है, पर किसी को तो ये शक हुआ। पिंकी, हाँ पिंकी देखती थी, अरे मुर्गी तो आवाज करता था पर अंडा नहीं है। हा, ऐसे ये बहुत सैड थी। पर हमारा भाई साहब तो कोई टेंशन नहीं, मुर्गी हर दिन अंडा आती थी, कुकड़ू कुकू करके अंडा देती थी। और हमारा भाई साहब आते थे, निकलते थे, अंडा लेते थे और यहाँ से जाने का टाइम क्या होता था? अंडा खचक। आहा, वेरी नाइस। और ऐसा ही हर दिन होता गया। पर एक दिन पिंकी ने निर्णय लिया, मैं चुपके से देखूंगी होता क्या है, ये अंडा चोर कौन है करके। पिंकी एक दिन बैठ गई, अभी मुझे देखना है ये अंडा चोरी कौन करता है। सब बैठ के देख रही थी। वैसे ही हर दिन की तरह आ गई मुर्गी, आहा बैठ गई, अंडा दे गई, ओके, और चली गई। और हाय हमारे मेम साहब चुपके से देख रही थी। हा, ये इधर उधर देखा, कोई नहीं, अंडा ले लो, आहा करके गई। फिर पिंकी को पता चल गया कि चोर कौन है, ये सांप है। फिर उसने पापा को बताया और पापा ने बोला, बेटा हम एक आइडिया करते हैं। पता है उसने क्या किया? उसने एक बर्तन लिया और उस बर्तन के अंदर पानी डाल के अंडे को डाला और अच्छे से उबाल लिया। और उबालने के बाद क्वाइटली क्या किया? वेट कर रही थी। मुर्गी आई, कुकड़ू कुकू, उसने अंडा डाला और तभी क्या किया पिंकी ने? ये अंडा निकाल दिया और ये बॉइल्ड अंडा डाला, ओके। और वेट किया सांप का। सांप हमारा सीटी वीटी मार के आए और सीटी मार के आए। आज के अंडा क्या है, क्या बात है, गरम। अरे बाप रे,
क्या हो गया? अटक गया। अरे अरे अरे, ये तो टूट रहा नहीं। आ आ आ आ आ उसके गले में फंस गई। अबे ये तो टूट रहा ही नहीं। तभी आए उसके डैडी डंडा लेके और थाड़ थाड़ ताड़ 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 वो सांप को उसने मार डाला। पता है क्या हुआ? ये सांप मिस्टर स्नेक हर दिन पाप के साथ खेलता था। उसकी बीवी ने उसको वार्न किया, सुनो मत करो, एक दिन पकड़े जाओगे। अगर तुम लोग भी अगर पाप के साथ खेलते गए, एक दिन शायद मजा आता रहेगा। दारू पीना, हाँ एक दिन का मजा, दूसरा दिन का मजा। पर अगर तुम्हारे जो पाप कर रहे हो वो हमेशा करते रहेंगे, तो एक ना एक दिन तुम पकड़े जाओगे और वो दिन बहुत बुरा होगा। ओके, अगर तुमने पाप किया है, परमेश्वर से माफी मांगो और पाप को छोड़ दो, छोड़कर भाग जाओ। शैतान को बोलो, नो, मैं पाप नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा ये पाप, और पाप को छोड़ दो, या फिर तुम्हारी हाल भी ये सांप के जैसा हो जाएगा। तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें अनंत जीवन चाहिए या ये सांप के जैसा मरना है नरक में? पाप छोड़ दो, पाप के साथ कभी नहीं खेलो। यही सीख मिलता है इस कहानी से। हा हा हा, समझा? पाप के साथ बिल्कुल मत खेलना। बोलो ना, से नो टू सिन, say no to Satan, say no to anything that is wrong. कुछ भी गलत है तो सब हमेशा बोलना no, 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 no. Is it understood? All right. अभी क्या है? हाँ, आ गई हमारी लिसा टीचर आ गई तो लेगी हमारा क्वेश्चंस। हा हा हा, हमको पता करना है तुमने कितना सीखा। तुम नहीं, कौन पता है? चिंकू और पिंकू। लेट अस गो और देखते हैं चिंकू और पिंकू ने बराबर ध्यान दिया कि नहीं। ऑलराइट, चलो लेट्स गो and listen to how they answer. Bye bye. हेलो बच्चे लोग, आज हम वापस आ गए। हमारे साथ दो दोस्त भी है जो लास्ट टाइम हमारे साथ थे। आप लोग एक बार आपका नाम बताएंगे? निको और पिको। वेरी गुड, विल वेलकम देम। और हमने जैसे बोला था, ये बहुत स्मार्ट बच्चे हैं। हाँ, बहुत स्मार्ट, एक्स्ट्रा स्मार्ट। ओके वेट, पर हम देखते हैं इनको सवालों का जवाब आता है कि नहीं। ठीक है, मेरे को आता है। both of you don't act extra smart. चलो हम पहले सवाल करते हैं। आप लोग रेडी हो? यस। वेरी गुड। आज मेरा हाथ ऊपर है। सवाल पूछने के बाद हाथ ऊपर करना है, राइट? ओके। पहला क्वेश्चन है, जब शैतान तुम्हें गलत करने को बोलता है तो तुम क्या करोगे? मुझे आता है। सोचेंगे। मैंने पीकू का हाथ ऊपर देखा, पहले से हाथ ऊपर करके रखा था। चलिए आप बोलिए पीकू। सोचेंगे। That's wrong. Niku, can you please keep quiet? Teacher will decide whether it's right or wrong, right? Okay, Piku, can you say the answer? Piku, come on, tell the answer. Piku doesn't know. Can I say please? Okay, Piku, can I pass the question to Niku? Yes, please. Okay, okay. जब शैतान हमको परेशान करता है, हमें रॉन्ग थिंग्स करने बोलता है, तब हमें नो बोलना चाहिए। नो। Very good. शैतान हमें गलत करने के लिए बोलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? नो बोलना चाहिए। Very good. Now the point goes to Niku. Niku gets 1 point. Okay. Piku.
Piku, wait. Your second question is coming to If you. you answer only, then you get point. Understood, Piku? Yeah, Okay. Piku. Okay. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Next question. Second question. परमेश्वर को स्वीकार करने के बाद आपके जीवन में क्या होता है? Piku, Niku, nobody has the answer. I know the answer. So I difficult. know. Okay, always Niku is answering. Can Piku answer? परमेश्वर को स्वीकार I करने- know the answer, teacher. Please. Niku, you should give chance to others also, right? Should always give chance to others. Please. परमेश्वर को स्वीकार करने के बाद आपका जीवन में क्या होता है, पिकू? जीवन बदल जाता है. वेरी गुड. Okay. और क्या होता है? ओके, और क्या होता है, निको? मुझे लगता है निको का आंसर पता है. ठीक है, निको बोलिए. नया जीवन मिलता है. पुरानी बातें चली गई. सब कुछ नया हो गया. नया जीवन मिलता है. Okay, Only अभी- half points मिलना. या अभी निको को हाफ पॉइंट और पिको को हाफ पॉइंट. Yes. ठीक है. नो, डोंट डू झगड़ा. ओके. Okay. थर्ड क्वेश्चन. तुम्हें हर एक दिन एक चीज करना चाहिए. हम सीखे थे, वो क्या है पिको? पिको अभी बहुत इजी आंसर, इसलिए पिको बताएंगे हमें क्या करना है. इसको नहीं आता. नहाना भी है. ओके, वो सब चीज करना है पिको, पर और एक चीज बहुत जरूरत I know the 100% answer. करना है, वो I know the सिखाया था, वो क्या है? नो प्रॉम्प्टिंग, नो हेल्पिंग. क्या है? निकू, कैन यू से द आंसर? प्रार्थना करना है. Very प्रार्थना good. करना है. प्रार्थना करना है. So now Piku gets only half point. I And get Niku gets 2.5 and a points. half. Wow. Okay. Now see, Piku, you have one more chance. There is one last question to Piku. Okay. Yes. अगर हम पाप करते 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 जाएंगे तो एक दिन क्या होगा? The end हो जाएगा. Okay, Piku. Piku. The end. The end. और क्या हो जाएगा? निको, और anything else? हम पकड़े जाएंगे. हाँ। हमें पाप से नहीं खेलना है. हमें पाप से नहीं खेलना है. कभी हम पाप से खेलना नहीं, बिकॉज परमेश्वर सब चीज क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं, निको? सब देख सकते हैं. Very good, very good. Finally. Okay. 10 points. No. Ma'am, that's cheating. So here, Niku and Piku gets half of points because both have answered correctly. Okay. Okay. So are you happy? Yes, very happy. Okay. Piku, did you get to learn something from Niku? Yes. She answered everything right. Yes. So next time Piku has to be more attentive, right? Yes. So we as a family believe that you have understood. आप लोग सब समझ पाए कि आज क्या सिखाया गया है. शैतान से भागना है और क्या करना है? पाप के साथ खेलना नहीं है. God bless you. Okay. Bye. Bye. Tada. I get the most points. ये आज के कार्यक्रम के आशीष के लिए हम प्रार्थना करें. हमारे स्नेही अनुग्रहकारी और दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए. प्रभु धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र और हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिनके द्वारा हमें यह महान उद्धार दान स्वरूप मिला. प्रभु तूने हमें इस संसार में रखा और हमें यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी और आज्ञा दी कि हम तेरे वचनों को सब तक पहुंचाएं. प्रभु उस आज्ञा के तहत प्रभु यह एक छोटा प्रयास है कि हम बच्चों के मध्य प्रभु तेरे कार्यक्रम को, तेरे वचन को, तेरे सुसमाचार को ला सके प्रभु. और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इन प्रयासों को तू बहुतायत से आशीषित करना. प्रभु आज के कार्यक्रम में जो भी पवित्र शास्त्र के वचनों का अध्ययन हुआ प्रभु, जिन कहानियों को और जिन गीतों को हमारे इन युवा साथियों ने गाया प्रभु, ये सब इन बच्चों के हृदयों में घर कर सके प्रभु, और इनके द्वारा प्रभु आने वाले दिनों में वो जीवित मसीह को जान सके, उनको अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर अपने जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर सके प्रभु. उसके लिए हम इन सब
बच्चों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उनके परिवारों के लिए, उनके परिजनों के लिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें सुरक्षित रखना, आशीषित करना प्रभु, और आने वाले दिनों में बहुतायत से उनका इस्तेमाल अपनी महिमा के लिए करना। एक बार फिर प्रभु इस कार्यक्रम के जो संघाटक हैं प्रभु, जिन युवाओं ने इसमें पहल करी प्रभु, उन सबको उनके इस प्रयास के लिए आशीषित करना प्रभु। आने वाले दिनों में उन्हें बहुतायत से प्रभु अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करना। एक बार फिर इन बच्चों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। तो जो वचन आज उन्होंने सीखा है प्रभु, उसके द्वारा इनके जीवन परिवर्तित हो सके प्रभु, और अपना जीवन तेरे चरणों में समर्पित कर सके प्रभु, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। ये छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता और शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अरे अरे अरे, इतने जल्दी चले गए? भाई तो बोला ही नहीं। चलो चलो ठीक से भाई बोलो, मेरे को फ्री में जाऊंगा। और सुनो, कल आना, कल डे 3। ओके, बहुत सारे इंटरेस्टिंग थिंग इसके साथ वापस आएंगे। बाय, टाटा, सी यू नेक्स्ट टाइम टुमारो। बाय, बाय बाय। Hey kids, greetings from Kids Bible Zone. I hope you enjoyed watching. और हम जानना चाहते हैं whether you have learned the memory verse or no. क्या तुमने वचन पाठ किया है? अगर तुमने किया है तो तुम्हारा एक छोटा सा वीडियो निकालो वचन बोलते हुए और ये नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेज दो, या फिर ये वाले व्हाट्सएप नंबर पर भेज दो। और बाकी दिन के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन आ जाएगा। See you. God bless you all. Bye bye. Final bye.